हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, प्रदेश में 2287 पदों पर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उसके संबंध में यहाँ पे बीएड टीटी फर्स्ट प्रशिक्षित महासंघ है, उनके द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री, विद्यालय शिक्षा के सचिव और महानिदेशक को यहाँ पे पत्र लिखकर जो वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके संबंध में यहाँ पे लेटर जारी कर रखा है। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पा रहा, जिनका जो वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है, उसी के संबंध में यहाँ पे ये जारी कर रखा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, बाद में आपको ये पीडीएफ 3-4 पेज का आपको टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा। इसको आप वहाँ डिटेल से पढ़ लेना। मैं आपको पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें जो बीएड के छात्र हैं आपके और जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनको इसमें फायदा होगा। ठीक है, इसमें उनके द्वारा ये शासन को भेज दिया गया है, उनके द्वारा ये पत्र जारी कर रखा है। तो उसी के संबंध में पहले मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, तभी आपको समझ आएगा। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से जानना, तभी आपको इसमें समझ आएगा कि इसमें कहा गया है। सबसे पहली बात तो इसमें देख सकते हैं, पहला पॉइंट है, आपके संज्ञान में दिलाना चाहते हैं कि गतिमान शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थी एक जनपद से नियुक्ति लेने के उपरांत अन्य जनपद में चयन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तथा चयनित होने पर नियुक्ति ले चुके जनपद से त्याग पत्र देकर अन्य जनपद में नियुक्ति ले रहे हैं, जो कि शासनादेश संख्या 281 टीसी में दिए गए प्रावधान का उल्लंघन है। महोदय, ऐसे अभ्यर्थी की त्याग पत्र के कारण विज्ञापित पद पर किसी योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति मिलना संभव नहीं है तथा राज्य के शिक्षक विहीन अति दुर्गम विद्यालयों में अध्ययनरत नौनिहालों को योग्य शिक्षक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रति कठोर विभागीय तथा कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे आगामी पत्रिका सूची में कोई भी अभ्यर्थी ऐसा करने से प्रयास ना करे। तो पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि आप सभी को पता होगा कि जो उच्च गुणांक वाले छात्र हैं उनके नाम यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, क्योंकि एक अभ्यर्थी के द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फॉर्म भरा गया था, जिससे उनका नाम यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। तो वो पहले जैसे उन्होंने चमोली में नियुक्ति ली, उसके बाद उनका नाम रुद्रप्रयाग में, उन्होंने चमोली में त्याग पत्र देकर रुद्रप्रयाग में लिया। उसके बाद उनका नाम पौड़ी में है तो उन्होंने पौड़ी में लिया, रुद्रप्रयाग में त्याग पत्र दे दिया, जिससे वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया काफी लंबी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, और उसमें वेटिंग लिस्ट आने में भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है शासन को और यहाँ पे शादी विभाग को। तो उनके द्वारा कहा गया कि जो जो ऐसे छात्र हैं जो एक जगह जिन्होंने नियुक्ति ले ली, अगर वो वहाँ त्यागपत्र देकर दूसरी जगह ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जाए, ताकि वो एक ही जगह नियुक्ति ले ले, बार बार हर डिस्ट्रिक्ट में त्यागपत्र देकर नियुक्ति ना ले, जिससे वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया काफ़ी लंबी चले। क्योंकि जो उच्च गुणांक वाले छात्र होंगे आपके, वो तो पहले ही सिलेक्शन ले चुके हैं, क्योंकि उनका नाम तो हर डिस्ट्रिक्ट में आना ही है। तो जब तक वो काउंसिलिंग में नहीं पहुंच रहे तो उनसे वो क्या कर रहे हैं कि एक जगह नियुक्ति लेने के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे नियुक्ति ले रहे हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे दंडनीय कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे वो ऐसा ना करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, विभाग द्वारा जारी चयन सूची का अवलोकन करने पर दिखा गया है कि उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी का चयन सभी जनपदों में की चयन सूची में बराबर हो रहा है। ऐसे मैंने आपको बताया। ऐसे में अपने चयन की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है तथा चयन प्रक्रिया को पूर्ण होने से अत्यधिक समय लग रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक जनपद में नियुक्ति प्राप्त कर लेता तथा अभ्यर्थी किसी जनपद में नियुक्ति लेने से इच्छुक नहीं हो, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जनपद की प्रतीक्षा सूची से अपना नाम पृथक कर से संबंधित अनुरोध पत्र जनपद द्वारा दूरभाष के माध्यम से स्वीकार कर लिया जाए तथा जनपद की अभ्यर्थी का अध्ययनरत निरस्त कर दिया जाए। जनपद की चयन सूची से अभ्यर्थी का नाम पृथक किए जाने की सूचना जारी होने के वाली प्रत्याशी सूची से यदि कोई अभ्यर्थी उस जनपद की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करता है तो उसका प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाए। तो इनके द्वारा दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि कुछ जो जिन लोगों ने यहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनके नाम और डिस्ट्रिक्ट में भी आ रहे हैं, तो उनके द्वारा वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने नियुक्ति ले ली है वो अभ्यर्थी जिसमें उनका नाम रिपीटेड हो रहा है, वो उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कॉल करके वहाँ बोल दे कि हमने ज्वाइन कर लिया है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, हमारा नाम इस वेटिंग लिस्ट में ना आ जाए, हमारा नाम पृथक किया जाए। क्योंकि आपने चमोली वाली लिस्ट में देखा था, उसमें 45 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा वहाँ पे प्रत्यावेदन किया गया था कि हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, अब हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में ना आए। तो ऐसे इनके द्वारा ऐसे ही कहा गया है कि जो जो नियुक्ति ले चुके हैं छात्र हैं उनको उस डिस्ट्रिक्ट में कॉल करें कि हमने नियुक्ति ले लिए, हम यहाँ पर अध्ययनरत हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में ना आए, जिससे वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया लंबी ना की जाए। इसमें पूरा विभाग की गलती है, क्योंकि विभाग ने पहले अगर स्टेट काउंसलिंग कराते जिससे कोई दिक्कत ना आए। और तीसरा पॉइंट है, गतिमान चयन प्रक्रिया में कुछ जनपदों में प्रतिज्ञा सूची जारी करने में अत्यधिक समय लगा रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने की विलंब हो रहा है तथा अपने गृह जनपद में अभ्यर्थी को मजबूरन किसी अन्य जनपद में नियुक्ति लेनी पड़ रही है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए विभाग एक साप्ताहिक कैलेंडर जारी करें तथा प्रतीक्षा सूची में रिक्त पदों की सापेक्ष 25% अतिरिक्त पदों पर विभाग द्वारा साप्ताहिक कैलेंडर जारी कर दिया जाए, ताकि निश्चित समय में किसी जनपद में अब प्रतीक्षा सूची जारी ना हो। इनके द्वारा कहा गया है कि सपोज अगर हम मानते हैं अल्मोड़ा में अगर 400 सीटें हैं, यहाँ पे अगर वेटिंग लिस्ट आती है सपोज, तो ये कह रहे हैं कि 400 सीटों पे आप
आप ये मान के चल 500 अभ्यर्थी को बुला दे, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा तो जो जो आपके एक्स्ट्रा लिए होंगे 100 लोग, उनमें से कोई यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, जिससे कि यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया में टाइम ना लगे, ठीक है। इसमें ऐसा ऐसा कहा गया है क्योंकि आप सभी को पता होगा जो उच्च गुणांक वाले छात्र होंगे उनके नाम तो हर डिस्ट्रिक्ट में आना ही है, ठीक है। उनके नाम तो रिपीटेड होंगे, ठीक है। और शायद में उन वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जो गृह जनपद वाले छात्र हैं उनको सब वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया किसी जनपद में काफ़ी धीमी प्रक्रिया से, अभी तो आपने देखा होगा पिथौरागढ़ में वेटिंग लिस्ट आई, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हाई कोर्ट का मैटर है। चमोली जनपद में भी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे बहुत लेट प्रक्रिया चल रही है। तो उनके द्वारा कहा गया है कि वो काउंसलिंग में अगर 100 लोगों की आप लिस्ट निकालते हो तो उसमें आप 25 लोगों को एक्स्ट्रा बुला लीजिए, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, 125 लोग काउंसलिंग में जाएंगे, ये काउंसलिंग कराएंगे। अगर जो 100 लोग इनमें से काउंसलिंग में नहीं कराएंगे तो जो 25 लोग एक्स्ट्रा ले रखे हैं वो यहाँ पे काउंसलिंग करा लेंगे, ताकि वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया ज़्यादा नहीं निकलेगी और भर्ती जल्दी ही संपन्न हो जाएगी। तो इसमें उनके द्वारा यहाँ पे जो 2016 में जो सरकार के द्वारा जो भर्ती हुई थी प्राइमरी की, उसमें भी यहाँ पे सरकार के द्वारा ये यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर था, वो जारी करके रखा था, ये देख लीजिए आप। इसमें भी अध्यापक पात्रता परीक्षा बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद नियुक्त हेतु संबंध में, तो उनके द्वारा भी इसमें ऐसा ही कहा गया था जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बता दिया है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया जल्दी समाप्त होगी, साथ ही जो ऑलरेडी जो ज्वाइन कर लिए हैं छात्र हैं उनका नाम दूसरी जगह नहीं आएगा। और काउंसलिंग में इनका कहना है कि आप 10 सीट, अगर 10 सीट रिक्त बची है तो 10 सीट पे आप 15 आदमी बुलाइए। अगर कोई 10 में से ज्वाइन नहीं करता जो 5 एक्स्ट्रा ले रखे हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ये पूरी डिटेल्स मैंने पे बता दिया था। इसके बाद अगर कुछ कोई किसी को कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।